अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी जो कि है मैक्रोनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी जो कि थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से। इस स्टाइल की मैक्रोनी हमारे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए जी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जी सबसे पहले हमने मैक्रोनी को उबालने के लिए पानी रख देना है। 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे। जब तक पानी बॉयल आता है हम अपनी रेड सॉस तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 2 टमाटर लेने हैं। इनको बॉयल करके उनके छिलके उतार के भी ले सकते हैं, इनको रोस्ट करके छिलके उतार के भी ले सकते हैं, बट मैं अभी इनको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो जी हमारी रेड सॉस तैयार हो चुकी है। अब इस रेड सॉस को हम कैसे यूज़ करेंगे मैक्रोनी में, ये आपको वीडियो के आगे जाके पता चलेगा। रेसिपी को आपने पूरी देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और जिन्हें मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। तो जी रेड सॉस तैयार करते करते हमारा पानी भी बॉयल हो गया। इसमें हम अपनी मैक्रोनी डाल देंगे। मैंने मैक्रोनी का पूरा पैकेट यूज़ किया यहाँ पर। मैक्रोनी में जो चीज़ें ऐड होंगी उसमें चिकन, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और हमारी रेड सॉस जो अभी अभी हमने तैयार की है। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो जी अब तैयार करते हैं अब मैक्रोनी। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। इसको हल्का सा हमने सौटे करना है। मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास हाफ केजी चिकन मौजूद है, बोनलेस क्यूब में कटा हुआ है। आप देख सकते हैं चिकन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इस वक्त मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। हाफ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसे हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम कवर को उठाएंगे। तो जी अब हम यहाँ पर अपनी रेड सॉस ऐड करेंगे जो हमने बनाई थी शुरू में। अगर आपने यहाँ पे रेड सॉस वाला पार्ट मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसे जाके पीछे देखेंगे कि सॉस मैंने कैसे बनाई, क्योंकि इसी सॉस की वजह से मैक्रोनी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। कब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें मेयोनीज ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस। 1 टेबलस्पून हम विनेगर ऐड करेंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा 90% तक कुक हो चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। मैंने 2 कैरेट्स लिए और उनको अच्छी तरह मैंने फाइन चॉप कर लिया है। नेक्स्ट मैं 2 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम ऐड करूंगी। आप यहाँ पे 1 या फिर 2 कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। हाफ चॉप अनियन ऐड करेंगे, को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए सोटे करेंगे और फिर अपनी मैक्रोनी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड करूंगी। ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 टीस्पून हम वर्सेस्टायर सॉस ऐड करेंगे। दोनों सॉस ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर दें, अगर आप नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे कैबेज ऐड करेंगे। जी अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हाफ कप मैं मज़ीद इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मेयोनीज मौजूद थी तो मैं मेयोनीज ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी इसमें। इसके बाद मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी। अगर आपके पास मौजूद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद कुछ देर के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कुक है। बस हमने इसमें चीज़ ऐड की है, बस इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैक्रोनी में चीज़ ऐड करने के बाद मैक्रोनी और ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनी है। और जो हमने इसमें रेड सॉस ऐड की है उससे ज़्यादा और इसका फ्लेवर इन्हेंस हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी बनती है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लोग भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।